अनामिका भी मेरे साथ इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जरा आप बताइए यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या चल रहा है, कैसा माहौल आप देख पा रही हैं? अनामिका अनामिका के पीछे हम सुन पा रहे हैं भजन कीर्तन इस वक्त चल रहा है। अनामिका, अगर आप तस्वीरें बता पाए। चलिए मैं आगे अनामिका का रुख करूंगी, जल्दी से अहमदाबाद से भी तस्वीरें देख लेते हैं। निर्णय कपूर मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। निर्णय, आपके यहाँ किस प्रकार की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोग इस वक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए, हर जगह तस्वीरें एक जैसी दिखाई दे रही हैं। देखिए, अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल में भी आप देख सकते हैं इस वक्त उत्सव का माहौल है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। बस आरती की तैयारियां आप देख सकते हैं सामने, अगर टेम्पल की तरफ तो आरती की तैयारियां यहाँ पे हो रही है भगवान की। और पीछे की तरफ यदि मैं दिखाऊं अपने कैमरामैन से कह के, काफ़ी मशक्क़त उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का और मीडिया का भी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जिस प्रकार से मंदिरों को सजाया हुआ है, और पीछे अगर आप यहाँ देखें आपको कृष्ण भक्ति के रंग में झूमते हुए लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में नजर आएंगे यहाँ आज इस्कॉन मंदिर में। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में ये जो भक्त हैं वो डूबे हुए हैं। और यहाँ इस वक्त हर्षोल्लास चल रहा है। ये जो आरती और इस वक्त हर्षोल्लास चल रहा है, आरती उतारी जा रही है, भगवान की तैयारी पूरी हो चुकी है। भक्त रंगे हुए भगवान श्री कृष्ण के रंग में नजर आ रहे हैं। आचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए माहौल अनुकूल नहीं था, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन जब भगवान का प्राकट्य हो रहा है तो समझा जा सकता है सब कुछ सरलता के साथ नहीं हो सकता। किस तरीके की उस वक्त परिस्थितियां रही होंगी? असल में भगवान कृष्ण के पूज्य माता पिता यानी देवकी और वसुदेव जी दोनों कारागृह में बंद थे, और कंस को ये सूचना मिली थी देवकी के विवाह के समय ही। कंस जब उनको विदा करने के लिए जा रहे थे अपनी देवकी चचेरी बहन को उनकी ससुराल में, तो आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। तो आकाशवाणी में कहा, अरे अबुध कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इसी के अष्टम गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि तुमने जो अब तक कार्य किए हैं, अशुभ कार्य, अमंगल कार्य, लोगों को तकलीफ देना, तो उसका दंड तुम्हें जो प्राप्त होना है, तो तुम्हें दंडित करने वाला तुम्हारा काल अष्टम गर्भ देवकी का वो तुम्हें मार। तब से कंस के मन में बड़ी दुविधा हो गई और देवकी के प्रति उसके मन में शत्रु भाव की उत्पत्ति हो गई, और देवकी वसुदेव दोनों को उसने जेल में डाल दिया। तो विपरीत परिस्थितियां तो पूरे समय से ही थीं, परंतु जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, माता देवकी जी के उदर में कृष्ण पधारे। आहा, श्रीमद् भागवत जी में ऐसा सुंदर वर्णन है कि समस्त देवताओं को पता चला कि परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगत नियंता जगदाधार माता देवकी के घर पुत्र बनकर के आ रहे, हम सब लोगों के संकट की निवृत्ति के लिए, कंस के भय से सबको मुक्त करने के लिए। तो देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्यव्रत हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आप त्रिकाला बाधित सत्य हैं, आधि मध्यांत सत्य हैं। तो सत्य 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 कह करके देवताओं ने क्यों कहा? उनको लगा कि कहीं जन्म लेने के बाद ये मामा समझ के उसको छोड़ न दें, इसलिए देवताओं ने कहा, आपने हम सबको वचन दिया था
कि आपके संकट की निवृत्ति के लिए मैं आऊंगा। तो उन्होंने स्तुति गाई और फिर परमात्मा का प्राकट्य हुआ। हजारों सैनिक जिस कारागार में देवकी वसुदेव को बंदी बनाया गया, हजारों सैनिक 24 घंटे उसका पहरा देते हैं, लेकिन परमात्मा की माया, योग माया ने ऐसा सेवा की भगवान की, ऐसा सहयोग किया कि पूरे वातावरण को चेंज कर दिया। भगवान जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो कंस भी सो रहे हैं, दरबान भी सो रहे हैं, सेना भी सो रही है, केवल आकाश का चंद्र जगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रमा भी ठीक 12 बजे ही प्रकट होता है। तो उधर चंद्र प्रकट हुआ, इधर कृष्ण चंद्र प्रकट हुए, क्या बात। तो वो दर्शन कर रहा है भगवान का। लेकिन योग माया के प्रभाव से देवकी वसुदेव दोनों ने गोविंद की जब स्तुति गाई तो भगवान ने कहा कि हमको आप गोकुल पहुंचाओ, क्योंकि अभी अब मैं तो चाहूं तो अभी कंस को मार सकता हूं, पर देवकी माँ की इच्छा है कि आप छोटे बालक बनकर मेरी गोद में विराजो, तो इसके लिए तो आपको मुझे गोकुल भेजना होगा और वहाँ अच्छा माखन मिश्री खा के तगड़े होके आएंगे, फिर कंस से दो बात करेंगे। तो वसुदेव जी उनको लेके जाने लगे। देखो हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई, ताले खुल गए, दरबान सो गए, और जब जा रहे थे तो एक और विपत्ति आ गई। मंदम मंदम जलधरा। अब ये स्थिति तो थी ही, बारिश भी होने लग गई, और भाद्रपद महीना में तो आप जानते हैं यमुना गंगा हमारी पवित्र नदियों में भी जल की बाढ़ आती है, और मथुरा से गोकुल जाना है तो यमुना तो पार करनी पड़ेगी। अब यमुना जी ऊपर को एक बड़ा सुंदर भाव है। हमारी शास्त्रीय दृष्टि में यमुना भी कृष्ण की पत्नी है। अष्टपट रानियों में यमुना कालिंदी का नाम भी है। तो यमुना के मन में बड़ी खुशी हो गई, अरे मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, मैं तो दर्शन करूंगी। यमुना ऊपर को उठने लगी, वसुदेव उनको सिर पर रख के लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने कहा कर लो बात, यमुना को मेरे दर्शन करने की मची है। अरे मेरा दर्शन तो तभी होगा ना जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। तो प्रभु ने अपने चरण को नीचे लटकाया और स्पर्श कराया यमुना को, तब उसने रास्ता दिया, और उसके बाद सब माहौल धीरे 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 अनुकूल होता चला गया। परमात्मा जब पधारते हैं, क्योंकि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। ये जगत गुरु हैं, ये जगत के स्वामी हैं, जगत के मालिक हैं। सभी प्रकार के जो विघ्न थे वो विघ्न अब सेवा में परिवर्तित हो गए, अब अनुकूलता में परिवर्तित हो गए। कृष्ण को गोकुल छोड़कर, और वहां यशोदा जी के यहाँ पे नंद की पत्नी के यहाँ कन्या ने जन्म लिया था, वो योग माया थी, उसको ला करके उन्होंने वसुदेव जी ने कंस को दिया। और आश्चर्य की बात, जैसे ही वो प्रवेश किए तो सारे बंधन खुल गए। बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपके पास